हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये हमको पता है कि ये इसका आउटर सरफेस कोटेड हो और इनर सरफेस जो कि ये वाला है वो रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, और अगर आपको इस स्पेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर के रिलेटेड टर्म्स नहीं पता है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा लेक्चर नंबर 2 देखें जिसमें मैंने ये सब डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि आगे हमको काम आएंगे। तो ये हमारा पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मिरर है जो कि इसको हम पोल बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस मिरर के इस साइड को हम बोल देंगे राइट साइड और इसको हम बोल देंगे लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे समझेगा, पहले आप देखते जाइए। ठीक है, तो मान लेते हैं मिरर के राइट साइड मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, मिरर के राइट साइड मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और अगर इसके कारण जो इमेज बन रहा है, ठीक है, अगर वो अपोजिट साइड मतलब लेफ़्ट साइड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर इसके कारण कोई इमेज बन रहा है, ठीक है, वो अगर लेफ़्ट साइड बन रहा है तो ऐसे इमेज को मैं क्या बोलूँगा? वर्चुअल इमेज। क्या बोलूँगा? वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस साइड है, ठीक है, इमेज उसके अपोजिट साइड बन रहा है मिरर के। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस साइड है, ऑब्जेक्ट को हम यही रहने देते हैं, अब इमेज भी हमारा यही बन रहा है ये, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस साइड है इमेज भी उसी साइड बन रहा है। ऑब्जेक्ट राइट साइड में है, इमेज भी राइट में बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर के राइट साइड में है तो इमेज भी उधर ही बन रहा है, ऐसे को हम रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ बता दूंगा कि अगर जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा गया है अगर इमेज उसी पोजीशन में बन रहा है, सपोज ऑब्जेक्ट का ये ए है, ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं ये ए हो जाएगा, ये बी, और यहाँ पे इमेज का भी ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर जिस पोजीशन में है इमेज भी सेम पोजीशन में बन रहा है तो ऐसे इमेज को हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ठीक है, वेरास अगर ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, ठीक है, इमेज उसके उल्टे में बन रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट आपका ऐसा और इमेज ऐसा बन रहा है तो ऐसे इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टेड इमेज हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूछूंगा कि सपोज ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है और इमेज ये है, तो इस इमेज का नेचर बताइए। तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर होगा सर, पहले तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ है इमेज भी उसी साइड बन रहा है तो ये हो जाएगा रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में इमेज भी उसी पोजीशन में बन रहा है तो इसको हम बोल देंगे इन्वर्टेड। तो रियल एंड ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में इमेज भी उसी पोजीशन में बन रहा है तो ये हो जाएगा इरेक्ट। तो रियल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट हमारा आज का। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से उठाई है। ठीक है, इसके अंदर का एक एक कंडीशन हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ए बी से रिप्रेजेंट किया गया, वो कहाँ पे? बिटवीन फोकस और पोल। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ से दो रे इंसिडेंट हो रही है, पहली ये वाली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल में ये रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रूल्स फॉर इट डायग्राम में पढ़ा था कि कोई भी अगर रे वो मिरर पे इंसिडेंट है और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस से। ठीक है,
तो ये हमारा पहला रे हो गया। दूसरा रे जो है वो हमारा, वो भी मिरर पे इंसिडेंट है, बट वो एक एंगल पे है, प्रिंसिपल एक्सिस से वो एक एंगल पे। अगर वो भी, ये वाली रेज भी पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी फोकस से पास करती, बट क्योंकि एक एंगल पे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलली पास हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये भी रूल्स ऑफ रे डायग्राम में पढ़े थे कि आप देख सकते हैं ये जो रे है ये फोकस के पाथ में आ रही है, ये यहाँ फोकस के पाथ में आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है या उसके पाथ में आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना समझा आप सबको। तो अब आगे आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आगे कहीं मीट नहीं कर रही, ना ही इनकी पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस बैक करेंगे पीछे। जब हम इसको ट्रेस बैक करते हैं हमको क्या पता चलता है कि वो एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको हम बोलेंगे ए डैश। ठीक है, और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म होने के लिए कभी भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होना ज़रूरी है, जो कि अब ट्रेस बैक करने पे हमको मीट होती हुई वो दिख रही है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पर मिल रही है उसको हम बोल देंगे वहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये इमेज हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, अब ये मिरर के किस बाजू बन रही है, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बन रही है। तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पोजीशन क्या है इमेज का, बिहाइंड द मिरर हम देख सकते हैं। नेचर क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, क्योंकि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट इमेज भी उसी पोजीशन में बन रही है। ठीक है, वर्चुअल है। और ये साइज़ क्या है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की साइज़ काफ़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, यही चीज़ हम टेबल में भी ऊपर देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। मिरर इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या, इरेक्ट वर्चुअल। और साइज़ क्या, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो हम हमारे सेकंड केस पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, उसको कहाँ रखा गया, फोकस पे रखा गया। ठीक है, फोकस पे। अब देखते हैं क्या होता है। तो पहला हमारा इंसिडेंट रे एज यूजुअल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रहा है। दूसरा हमारा जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे जाता है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ जाता है। ऐसा क्यों, ये भी हमने रूल्स ऑफ रे डायग्राम में पढ़ा है। आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ में आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हमने पढ़ा है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास हो रही है, उसके पाथ में आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेसेस द सेम पाथवे बैक। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे वापस जा रही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम आगे देखें तो ये कहीं मीट नहीं कर रही, पैरेलली जा रही है बट कहीं मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्टेड। ना ही हमको ट्रेस बैक करने पे ऐसा कहीं मीट करते हुए दिख रही है, जैसे कि ऊपर हमको ट्रेस बैक करने पे मीट होती हुई दिख रही थी। तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये आगे आगे पैरेलली जा रही है, कहाँ मिलेंगी पता नहीं। ठीक है, नेचर क्या होगा, अब आप देख रहे हैं जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, जिस साइड पे ये ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइड बनेगा, इतना कंफर्म है। अब ये जहाँ आगे मीट करे, ठीक है, वहाँ पे बनेगा। आप कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी। और आप देख सकते हैं नेचर इसका इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जहाँ भी मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही मीट करेंगे, तो इमेज हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, वेरी लार्ज। ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे इमेजेस या जो भी चीज़ है वो बहुत लार्ज होती है, तो साइज वेरी लार्ज। समझा इतना, ठीक है। तो ये ऊपर हम देख लेते हैं। तो जब भी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, जो कि हम देखें। साइज का होगा वेरी लार्ज, ठीक है। तो हम अगला थर्ड वाला देखते हैं पार्ट। अब थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको रखा गया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखते हैं। तो पहला हमारा इंसिडेंट रे
एज यूजुअल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास कर रहे हैं, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, हमारा इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, हमने पढ़ा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या सेम पाथ ट्रेस करते, तो यहाँ पे ये दोनों रेस मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों रेस मीट कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारा इमेज बन गया, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं कि इसका पोजीशन क्या होगा, इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा। तो देखते हैं, पहली बात ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन रहा है, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर। अब नेचर क्या होगा, तो ये जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड ये इमेज बन रहा है, तो क्या होगा, ये रियल, और जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसके उल्टे में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड एंड रियल। और साइज़ आप देख सकते हैं कि इसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो साइज़ क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, समझा, ठीक है। तो ऊपर भी हम वही चीज़ वापस देख लेंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड रियल उसका नेचर होगा, और साइज़ क्या होगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो अब हमारे फोर्थ केस पे आते हैं, इसमें क्या दिया गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एज यूजुअल ये हमारी पहली इंसिडेंट रे, ठीक है, पहली हमारी इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही है, ये हमारा फोकस। अब दूसरी रे जो है वो फोकस से पास कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा भी था कि कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगी, या कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, यहाँ पे। तो ये दोनों रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। जैसा मैंने बोला कि इमेज फॉर्म होने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीट होना ज़रूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज बना। अब आप देख के बताइए कि इसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, ज़रा सोचते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी वहीं बन रहा, तो इमेज क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। नेचर क्या होगा, तो नेचर आप देख सकते हैं जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है मिरर के, इमेज भी उसी साइड बन रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल। दूसरा क्या होगा, उल्टा है इमेज, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ आप देख सकते हैं कि दोनों का लगभग सेम ही है, तो साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझा इतना, ठीक है। तो ऊपर भी हम वापस देख लेते हैं, आपको अच्छे से ये टेबल याद करा दूंगा जो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इमेज भी वहीं बन रही है, नेचर क्या, इन्वर्टेड एंड रियल, और साइज़ क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये हमारा सेकेंड लास्ट केस है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके आगे ही यहाँ पे ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब मान लेते हैं ये सेम केस कि पहला इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ, ठीक है। दूसरा जो फोकस से पास हो रहा है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस की, सेम चीज़ जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है। तो हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये क्योंकि दोनों रेस रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, पोजीशन क्या, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन्वर्टेड एंड रियल है, सेम साइड और उल्टा है, और साइज़ क्या, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ठीक है, इमेज उससे थोड़ी छोटी बनती है, हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, बट डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है कि छोटी, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ठीक है। यही चीज़ हम ऊपर देख लेंगे वापस कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नेचर क्या, इन्वर्टेड रियल, और
साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब छोटी। अब लास्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। लास्ट हमारा ये है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी, जो कि काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाती है, तो ऐसा हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो भी पैरेलल होती है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, यहाँ पे दूसरी रेज भी वही होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा फोकस पे बन रहा है। आपको दिखता नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इमेज एक पॉइंट इमेज बना है, दिखता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे, मतलब यहाँ कहीं, बट एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। नेचर क्या है, रियल, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड बन रहा है, और इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड दिखा भी नहीं सकते क्योंकि पॉइंट इमेज है वो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि एक इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और साइज़ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं एक पॉइंट फॉर्म में बना है। तो फिर हम देखते हैं इसका भी कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे होगा, मतलब इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगा फोकस पे, नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, और साइज़ क्या होगा, पॉइंट इमेज। समझे सारे टॉपिक्स। तो आइए ये वाला टेबल हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कैसे याद रखा जाए, ठीक है। वो एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो मैं पहला चाहूँगा कि आप ये जो फोर्थ वाला केस है ये याद रख लें, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइज़ भी क्या रहेगा, सेम, ना ज़्यादा ना कम। तो ये फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, ठीक है, और साइज़ भी सेम, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हमारा फोकस पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और कैसा होगा, वेरी लार्ज। अब ऐसा क्यों, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी पे है तो वो बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उसका साइज़ क्या होगा, वेरी लार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट पकड़ते हैं सिक्स्थ वाला। इसमें क्या होगा कि हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे, सेम इसका उल्टा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा फोकस पे। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था, इमेज कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पे साइज़ क्या था इमेज का, वेरी लार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट इमेज, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत छोटा। तो सिक्स्थ केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, बिल्कुल सेकंड का उल्टा, और साइज़ क्या है, पॉइंट इमेज, क्योंकि सेकंड में पॉइंट साइज़ ऑफ इमेज वेरी लार्ज था, ठीक है। तो सेकंड सिक्स का उल्टा हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं। थर्ड केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे, ठीक है। और कैसा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो सेम इसका उल्टा केस फिफ्थ वाला है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पे क्या था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो इमेज कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जबकि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, के आगे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब एकदम इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड, यहाँ पे नेचर क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या, मैग्नीफाइड। यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, ठीक है। सिर्फ आपको ये एक केस याद रखना है जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है,
बिहाइंड द मिरर, और नेचर क्या है, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। यहाँ पे सिर्फ नेचर ऑफ इमेज आपको इसका याद रखना है, क्योंकि इसमें इरेक्ट और वर्चुअल है, बाकी सबका इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 3 को एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें।